ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो करते हैं हम जो अपने सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट ध्यान से समझिए। इसकी क्या दिया है हमारे पास, कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर दी AP। कोई हमारे पास AP दी हुई है, तो हमें ये निकालना है कि A25 जो टर्म है उसका डिफरेंस निकालना है A15 टर्म से। ठीक है, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये AP है, क्योंकि इसका जो कॉमन डिफरेंस है 9 माइनस 6 कितना आता है 3। तो अगली टर्म का पिछली टर्म के साथ जो डिफरेंस देखते हैं उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, आपको पता है। तो जैसे ये सेम होता, हर नंबर्स के लिए सेम होता है। अगली टर्म जब हम पिछली से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सेम आता है। जैसे 15 में से 9 गया 3 आ गया, और 12 में से 15 में से 12 गया फिर से 3 आ गया। तो ये हर केस में सेम होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि ये आपको क्लियर होगा पहले से। तो इसका कॉमन डिफरेंस AP का हमें क्या दिया है D। अब आपको ये पता होना चाहिए कोई भी जनरल टर्म जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जिसे AN बोलते हैं या फिर हम TN भी बोल देते हैं। तो AN कैसे निकालते हैं कोई भी जनरल टर्म, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, यहाँ पे A क्या होती है, जो फर्स्ट टर्म दी होती है। N क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है उस AP में। और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तब हमें ये पूछ लिया कि N की जगह पे 25 दिया हुआ एक में, तो और एक में क्या दिया है 15। मतलब एक तो हमने निकालनी है 25 टर्म, और एक हमने क्या निकालनी है 15th टर्म, और उन दोनों का डिफरेंस हमें निकालने को बोल रहा है। तो सबसे पहले A25 टर्म निकालते हैं। A25 इसको कैसे लिखते हैं, A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D। तो A प्लस 24D। अगर आपको ये पता है तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, तो A25 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 24D। तो आपको देखो A दिया हुआ है, A कितना है, A हमारे पास दिया हुआ है 6। ठीक है, D कितना है, D हमारे पास दिया हुआ है 3। तो A की 6 और D की वैल्यू 3 जो है इसमें पुट कर देंगे। तो 6 प्लस 24, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 6 प्लस ये कितने हो गया 3 4 12, 2 इधर एक, तो ये 72 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 78 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमने क्या निकालना है भाई, देखो इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, जो टर्म हमारे पास है A15 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 14D। ठीक है, ये 14D है, बस सेम काम A को यहाँ पे भर दो 6 और D क्या है 3। तो ये हो गया 6 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 42। तो ये कितना आ गया 48। तो हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, देखो निकालना में ये है क्या था, A25 में से माइनस करना हमने A15 वाली टर्म। तो 25 जो टर्म आई है A25, तो ये है 78, माइनस कर दो इसमें से 48। ठीक है, तो 48 कौन सी टर्म है, जो 15th टर्म। तो 78 में से 48 गया, कितने रह गया हमारे पास 30 रह गया। हाँ, तो ये 30 जो हमारे पास है उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट अच्छे से। तो करना कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले आपको जो ये मेन फार्मूला है ये आपको हर क्वेश्चन में AP में यूज होता ही होता है, तो इसको ढंग से समझ लो आप। ये है क्या, अगर आपको मान लो ये कह दे कि इसमें से 30वीं टर्म निकालो 30th, तो यहाँ पे आप 30 भर दोगे, 30 भरोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे A प्लस 29D आ जाएगा। तो A की जगह पे A लिख देंगे, D की जगह पे D लिख देंगे, तो वो हमारे पास AN जो है वो टर्म आ जाएगी। तो जो भी टर्म आपको पूछे यहाँ पे N की जगह पे, तो इस फॉर्मूले में आपको पुट कर दे रही है, और फिर आपको इस तरह से सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये स्टेटमेंट क्या दी हुई है इस क्वेश्चन की,
ये क्वेश्चन कौन सा बेटा, ये क्वेश्चन है पहला ही, ठीक है, पहला क्वेश्चन है जिसका चॉइस में जो क्वेश्चन आता है जिसके साथ और लिखा होता है वो वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है, सेक्शन ए का पहले का चॉइस वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इफ इसमें इसकी स्टेटमेंट देखो, कहते हैं इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द एपी इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म इज, कहता है अभी 7 टाइम, हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, कहता है 7 टाइम्स अगर हम करते हैं कोई, कहता है 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एपी, हमने क्या स्टेटमेंट क्या दी है, 7 टाइम 7th टर्म ऑफ एपी, ठीक है, T7 इज इक्वल टू 5 टाइम 5th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन को यूज करके हमने क्या निकालना है, द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। तो 12th टर्म की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है, जो T12 है उसको हमें फाइंड करना, ठीक है। तो 7 टाइम 7 टर्म इक्वल टू है 5 टाइम 5th टर्म। तो इसको 7 टर्म को कैसे लिखते हैं, ये देखो भी 7, ये हो गया A प्लस 6 इंटू डी, ये क्या हो गया हमारे पास A प्लस 4D, ठीक है, कुछ भी नहीं करना, देखो इसको 7A और ये हो गया 42D, ये हो गया 5A प्लस 20D। तो हम इसको एक साइड ले आते हैं, ये 5A इधर आ गया, तो 7A माइनस 5A प्लस 42D माइनस 20D सॉरी बराबर 0। तो ये क्या हो गया 2A हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास 22D जो इक्वल टू 0 आ गया। ये देखो ये क्या आ गया, 2 कॉमन आ रहा है इसमें, 2 कॉमन निकाल के उसको उधर 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या रह गया, देखो ये से A प्लस 11D ये कॉमन आ गया, तो ये 2 को उधर डिवाइड कर देंगे, तो A प्लस 11D इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये ध्यान से देखो आप, ये A प्लस 11D है क्या, ये 12th टर्म नहीं है, T12 को ऐसे नहीं लिखते, T12 क्या होती है A प्लस 11D, तो ये किसके इक्वल आ गई 0 की, तो हमारे पास T12 की आ गई 0 के इक्वल आ गई, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट को समझने की देरी है। तो स्टेटमेंट देखो क्या है, दोबारा से देख लो, कहते 7 टाइम्स का मतलब है 7 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 7th टर्म को, वो किसके इक्वल है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं जब 5th टर्म को, तो वो दोनों कहते इक्वल आता है, तो उसके बाद हमने ये कैलकुलेशंस कर लेंगे, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन ना, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx मल्टीप्लाई बाय 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो कहते हैं m की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है, ये इसके कहता है इक्वल रूट्स है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x² bx प्लस c, हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है x वेरिएबल में, तो इसके रूट्स फाइंड करने के आपको 2 तरीके सिखाएंगे। पहला तरीका क्या होता है कि इनके फैक्टर्स बना लो, ठीक है, फैक्टर, और दूसरा फिर हम ये डायरेक्टली अप्लाई करता है फार्मूला, अगर ये फैक्टर नहीं बनते हैं तो हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो फैक्टर्स के 2 तरीके होते हैं, तो जा इससे करते हैं या इससे करते हैं। तो देखो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्मूला है x² प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को आप देखो डायरेक्टली आप बता सकते हो कि इसके फैक्टर बन रहे हैं कौन कौन से, ये 5 है तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बनता है, और 3 और 2 कितना होता है 5 होता है, तो इसके डायरेक्ट फैक्टर बन जाते हैं हमारे पास, जिसको हम लिखते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन वाला, जो हम करते हैं फैक्टर निकालते हैं फैक्टराइजेशन वाले तरीके से। ये हो गया हमारा, अगर इसको मान लो आपको नहीं पता चल रहा कि इसके फैक्टर किन को मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए,
किसको ऐड करें कि ये आ जाए, तो हम ये फिर फंडा लगाते हैं, ठीक है। तो इससे तो सारे रूट्स निकल ही जाते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आ रहा तो आप ये वाला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ से जैसे आपको इसके बाद क्या करते हो, एक बार इसको 0 कर देते हो तो -3 आता है, इसको करते हो तो -2 आ जाता है। इसके 2 रूट्स आ गए। अगर मान लो ये इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से कैसे होगा, माइनस का b क्या है यहाँ पे माइनस का 5 लिख देते हैं, प्लस माइनस यहाँ पे क्या है b का स्क्वायर 25 -4 a क्या है 1 c क्या 6 है, डिवाइड बाई हम क्या करते हैं 2 × 1, तो -5 ये क्या आ गया रूट के अंदर 1 डिवाइड बाई 2, फिर से ये क्या आ गया -5 + 1 लिख लेंगे एक बार -5 -1/2, तो ये आ गया हमारे पास -4/2 और ये क्या आ गया -6/2। तो आप देख रहे हो कि ये आ गया पहला रूट -2 कट के और ये क्या आ गया -3, ठीक है। रूट्स तो सेम ही आते हैं, बस ये जब हमारे पास फैक्टर नहीं बन पाते किसी इक्वेशन के, हम डायरेक्टली ये नहीं सोच पाते कि किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें कि ये 6 बन जाए। तो चलो इसमें तो हम सोच पा रहे हैं भी 2 नंबर 3 और 2 है, जिनको हम सम करें जिनका तो वो 5 बन रहा है, और अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 बन रहा है। मान लो आपके पास इक्वेशन ऐसी है, ठीक है, कैसी आपको इक्वेशन आ गई x² + 4x + 11 = 0, ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ठीक है। तो क्या आप डायरेक्टली बता दोगे भी इसके रूट्स क्या होंगे, भी कौन से नंबर लें जिनका मल्टीप्लाई करें तो 11 बन जाए और सम करें उनका तो 4 बन जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ये वाला फैक्टर्स वाला फंडा नहीं लगा सकते क्योंकि आप सोच ही नहीं पाते। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ये फंडा लगाते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको क्यों करवा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये उससे रिलेटेड है। तो देखो उसमें क्या है, हमारे पास क्या था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, वो वाली जो दी हुई है हमारे पास mx और 5x - 6 = 0। तो कहते हैं इस इक्वेशन के इक्वल रूट्स है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोई, ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकाल लिए, तो इक्वल रूट्स कब होते हैं भाई, जब जो रूट के अंदर होता है b² - 4ac, ये वाला पार्ट अगर 0 आ जाए तो रूट्स हम कहेंगे दोनों को दोनों इक्वल है। जैसे इक्वेशन आ गई हमारे पास x² + 4x + 4 = 0। देखो इसमें क्या है b² - 4ac निकालो आप, क्या आएगा 4 का स्क्वायर 16 -4 1 और c क्या आ गया 4, तो ये क्या आ गया 16 - 16 0 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो अब आपको दिया क्या हुआ है, देखो कहता है इस इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके इक्वल रूट्स हैं, तो m की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। m की वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। तो देखो mx 5x - 6 = 0। तो हमारे पास देखो ये फैक्टर्स बनाए पड़े हैं, तो फैक्टर वाला फंडा हम लगाते हैं। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, या तो ये = 0 कर देते हैं और या ये = 0 करते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई अगर आपको पता है 0 दिया हुआ है तो या तो ये 0 होगा और या ये 0 होगा, दोनों में से एक तो 0 होगा ना। तो अब आपको देखो यहाँ से हम x की अगर वैल्यू निकालते हैं तो क्या आती है 6/5 आती है, तो 6/5 आती है वैल्यू। तो यहाँ पर देखो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है 0 दिया हुआ है, ठीक है, पर x तो 0 है नहीं ना, x की वैल्यू तो 6/5 है, तो इसका मतलब m को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0 आ गई। तो जब भी हम रूट्स निकालते हैं स्टूडेंट्स तो हम क्या करते हैं, अगर फैक्टर्स हमें दिए पड़े हैं भी, अगर बना के दिए हुए हैं फैक्टर्स देखो बना के दिए हुए हैं, तो एक बार इसको 0 लिखते हैं, एक बार इसको लिखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कहता है 6/5 आ गई, और हमें पता है ये कह दिया भी दोनों के दोनों रूट इक्वल है, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 6/5 ही होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6/5 है और 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 दिया हुआ है, तो वो ये तो 6/5 है, तो 0 फिर कौन होगा m होगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसको उस तरीके से करना चाहते हो, किस तरीके से, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अंदर हमारे पास आ गया 5m एक्स स्क्वायर माइनस 6m एक्स इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऐसी बन गई। तो अगर आपको ये कहा हुआ है कि इसके रूट क्या इक्वल, तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अब m निकालना हो अगर आपको, तो यहाँ से आप m निकाल सकते हो। b क्या है यहाँ पे, b हमारे पास माइनस का 6m है, तो माइनस 6m का स्क्वायर करेंगे माइनस 4, a क्या है 5m, और c क्या है, देखो c इसमें कांस्टेंट है ही नहीं, 0 है। ठीक है, तो यहाँ c की जगह पे 0 रख देंगे, तो इक्वल टू 0 कर देंगे। ये 36m स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0 ही आ गया ये तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये 0 ही आ गई। ठीक है, तो आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों तरीकों से बता दिया आपको। तो उम्मीद है कि दोनों तरीके दोनों के दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।